नमस्कार, सोम आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक लेके आए हैं सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का जिसे बोल देते हैं साधारण ब्याज। क्या बोल देते हैं? साधारण ब्याज। देखिए, ये साधारण ब्याज नॉर्मल जो ब्याज हो गया या फिर पैसे का लेना देना हम लोग अपने दैनिक लाइफ में डेली करते हैं। ठीक है, तो इसे बिल्कुल इस तरीके से समझेंगे जैसे हम अपना नॉर्मल डेली दैनिक लाइफ में अपनी करते हैं। और इसी तरीके से जैसे ऐसे मत समझना बिल्कुल भी कि आप लोग कोई मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा जो हम इसे नेचुरली समझेंगे। तो देखिए, साधारण ब्याज का फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ना इसकी टर्म्स समझते हैं। इसकी टर्म्स क्या क्या है? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है साधारण ब्याज, मूलधन। देखिए, मूलधन क्या होता है? सबसे पहली बात, ठीक है, क्या होता है? मूलधन। मूलधन के बारे में देखिए, जितना पैसा मैं किसी से लेके आता हूँ, किसी से मैंने माना कि 5,000 रुपए लिए, तो वो 5,000 रुपए क्या होगा? मूलधन। और जैसे गाँव में नॉर्मल बोल देते हैं 3 रुपये सैकड़ा, 5 रुपये सैकड़ा, 4 रुपये सैकड़ा या 2 रुपये सैकड़ा। वो जो रुपये सैकड़ा है उसी को ही बोल देते हैं हम प्रतिशत। यहाँ पे क्या बोलते हैं? 2%, 3%। तो वो चीज जो है उसी को बोल देते हैं हम दर। क्या बोल देते हैं? दर। अब बात आती है समय की। जितने समय के लिए, मान लिया जितने महीने के लिए, वर्ष के लिए मैं उस धन को अपने पास रखता हूं, उसे बोलते हैं समय। और बटे में क्या लेते हैं? इसके 100। ठीक है, अब देखिए, मान लिया कि मैं किसी से 5,000 रुपए लेके आया और 5,000 रुपए लेके आके मुझे उसे जितने दिन मैंने उसे अपने पास रखा है उसका एक मुझे ब्याज देना होता है। उसका क्या देना होता है? ब्याज। तो वो ब्याज कैसे निकालते हैं हम लोग? ब्याज निकालने का तरीका होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ठीक है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो हमने यहाँ पे ब्याज निकाल लिया। अब देखिए, इसके बाद दूसरी टर्म्स आती है एक मिश्र धन। क्या आता है? मिश्र धन। और ये जो मिश्र धन है ये होता है मूलधन प्लस ब्याज। क्या होता है भाई? मूलधन प्लस ब्याज। अब मैं किसी से 5,000 रुपये लेके आया था, 500 रुपये मैंने माना उसका ब्याज बैठा, 500 रुपये उसका ब्याज बैठा। तो अब मैं उसे मिश्र धन, जो पैसा उसे मैं लौटा के आऊंगा, वो कितना लौटा के आऊंगा? वो लौटाऊंगा मैं 5,500 रुपये। क्योंकि 5,000 तो मैंने माना था क्या था भाई? मूलधन। और 500 रुपये क्या बन गया उसपे? ब्याज। तो मिश्र धन टोटल कितना बनेगा? 5,500 रुपये। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या पता चला कि मिश्र धन जो है वो किसके इक्वल होता है भाई? मूलधन प्लस ब्याज के। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये दो फॉर्मूले हैं, इन दोनों फॉर्मूलों को अपने पास नोट डाउन करेंगे। वीडियो पॉज करके आराम से पहले फॉर्मूले लिखिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है 800 रुपए का 2 वर्ष का 10% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो। देखिए, 800 रुपए का, तो मूलधन कितना है? 800 रुपए। इसके बाद कह रहा है 2 वर्ष का, समय कितना है? 2 वर्ष। 10% की दर से, 10% दर होगी तो सीधी की सीधी बात है भैया, यहाँ पे लिख देते हैं 800 रुपये मूलधन, दर 10% है, समय की जगह समय लिख लो 2 और बटे में क्या लिख दिया? 100। ठीक है, ये बराबर किसके हो गया? साधारण ब्याज। अब हम लोग इसको कैंसिल आउट करते हैं। देखिए, जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दिए मैंने। इधर क्या बच गया भाई? 80। इधर क्या है? 2। और 80 की 2 में गुना करेंगे तो कितना बनेगा? 160 रुपये आंसर। ठीक है, तो कितना ब्याज बन गया? 160 रुपये। बात सही है। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5600 रुपये का 3 वर्ष का 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो। भाई, यहाँ पे मूलधन कितना दिया हुआ है? 5600 रुपये, दर 12%, समय 3 वर्ष और डिवाइड बाय 100। ठीक है, डिवाइड बाय क्या कर दिया हमने यहाँ पे? 100। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दी, ये क्या बचा भाई? 56 गुणा 12 गुणा 3, 12 तिया 36, और 36 की और 56 की हम लोग गुणा करेंगे तो आंसर कितना बन रहा है आपका? 2016 आंसर। ठीक है, समझ में आया बात? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? 3 बोलता है कोई धन 10%
साधारण ब्याज कितना है? 1600 रुपये। मूलधन मुझसे पूछा गया है तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? x। दर कितना दिया हुआ है? 10% का, और समय दिया हुआ है 2 वर्ष का, तो डिवाइड बाई 100। ठीक है, जैसे जो टर्म्स दी हुई थी वैसे ही उसी टर्म्स को मैंने लिख दिया। भाई साधारण ब्याज की जगह साधारण ब्याज लिखा, मूलधन नहीं दिया हुआ है उसकी जगह x लिखा, दर की जगह 10% और समय की जगह 2 वर्ष और बटे में 100। अब लोग देखते हैं, 0 से 0 खत्म, 2 से 10 को काटा, कितनी बार कटा भाई? 5 बार। और जो संख्या भाग में है बराबर के इधर जाएगी तो कहाँ जाएगी? गुणा में। गुणा में गई तो x बराबर 5 गुणा 1600, और 1600 की 5 में गुणा करेंगे, 16 पच्चे 80 और पीछे 2 जीरो, आंसर कितना बन गया? 8000 रुपये। बात सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है किसी धन का 5% की दर से 3 वर्ष का ब्याज 75 रुपये। ब्याज कितना है? 75 रुपये। किसी धन का, धन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, एक्स मान लिया। बताओ यहां तक 2 टर्म्स की बात आपके समझ में आई है क्या? चलिए इसके बाद क्या कह रहा है? दर कितनी दी है? 5% की, और समय 3 वर्ष का, और डिवाइड बाई क्या ले लिया मैंने यहाँ पे? 100। इसके बाद देखते हैं, कुछ कटता है तो काटो, नहीं कटता है कोई बात नहीं। देखिए सबसे सीधी बात है, नॉर्मल सोचिए कि भैया जो चीज भाग में है वो गुणा में, और गुणा वाली चीज भाग में। जब भी बराबर का चिन्ह पार होगा तो यही होगा। तो 75 के साथ मैंने क्या कर दिया? गुणा में 100, और डिवाइड बाई 5 दिया 15, ऐसा कर दूं। अब देखिए इन दोनों को करिए, 15 से 75 को काटा, 15 पंजे 75, कितनी बार कटा? 5 बार। और ये 100 बचा हुआ है ना, तो 5 गुणा 100, और 100 की 5 की गुणा होंगी तो कितना आएगा आंसर? 500 रुपये। ठीक है, चलते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किस दर से 5000 रुपए का 4 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये है। किस दर से 5000 रुपये का 4 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये है। इस बार दर पूछ ली है, और भैया साधारण ब्याज कितना दिया है? 400 रुपये। मूलधन कितना दिया है? 5000। बात सही है ना? यहाँ तक समझ में आ रहा है? ब्याज की जगह ब्याज लिख दिया, मूलधन की जगह मूलधन लिख दिया। इसके बाद बोलता है वर्ष कितने दिए हैं? 4 वर्ष, और दर मेरे से पूछा है तो दर की जगह x लिख दिया, समय की जगह 4 लिख दिया, और डिवाइड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो तुरंत कैंसिल। ठीक है, अब देखिए 50 की और 4 की गुणा करेंगे आप। 50 चौका कितने हो गए भैया? 200 गुणा x, और ये बराबर में कितना आया हुआ है? 400। अब यहां से आप x का वैल्यू निकालोगे तो जो संख्या x के साथ गुणा में है बराबर के इधर जाके कहाँ जाएगी? भाग में। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 दूनी 4, तो आंसर कितना आया? 2%, क्योंकि दर निकाले हुए हैं और दर हमेशा किस में आती है? प्रतिशत में। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है किस दर से 8000 रुपए का धन 3 वर्ष में 960 रुपए होगा। 8000 रुपए का धन, दर पूछी हुई है, 3 वर्ष में, डिवाइड बाई 100, और 960 रुपये यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दी, और इन दोनों की गुणा कर लीजिए। 8 या 24, पीछे जीरो लगा दो, गुणा में x इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आ गया? 960। तो x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे 960 बटे 240, जीरो से जीरो कैंसिल। इसके बाद 24 चौका 96, ये कितना आया? 4%। 4% आंसर आ गया है। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हरीश ने सोनू से 10,000 रुपए उधार लिए। 10,000 रुपए उधार लिए हुए हैं तो मूलधन कितना है? 10,000 रुपए। ठीक है, साधारण, आगे क्या बोलता है? यदि ब्याज की दर 12% है, ठीक है, ब्याज की दर कितनी है?
12%, तो हरीश ने, तो हरीश 6 वर्ष बाद कितने रुपए देगा? बात सही है, 6 वर्ष बाद कितने रुपये देगा? अब देखिए मूलधन कितना दिया हुआ है, कितना दिया है? 10,000 रुपए। ये 10,000 रुपए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद क्या बोलता है, ब्याज की दर कितनी है? 12% की। तो दर की जगह क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे? 12%। और भैया समय कितना दिया हुआ है? समय दिया हुआ है इसने 6 वर्ष का, और बटे में क्या लिख दिया मैंने? 100। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ब्याज कितना बना। ब्याज बना है 12 से 72, और ये 100, तो कितना बन गया है? 7200 रुपये। ब्याज कितना आ गया है मेरा? 7200 रुपये। अब देखिए मैं 10,000 रुपये किसी से लेके आया था, ठीक है, 10,000 रुपये किसी से लेके आया, 7200 रुपये उस पर कितना बना? ब्याज। तो अब जो मैं लौटाऊंगा उसको, वो मिश्र धन लौटाता हूँ। मिश्र धन का मतलब क्या होता है बताओगे? क्योंकि मैं बता चुका हूँ शुरुआत में ही, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है ना भैया। मैं 10,000 रुपये लेके आया था, प्लस में ब्याज कितना बना मेरा? 7200 रुपये। तो जब मैं उसको लौटा के आऊंगा तो कितने रुपए दे के आऊंगा? 17,200 रुपये आंसर। ठीक है, समझ में आया? एक बार क्लोज करके दोबारा समझिए, थोड़ा सा पीछे हटा के, ठीक है, अच्छे से आएगा समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आता है, और 8 क्वेश्चन नंबर बोलता है 80,000 रुपए का 2 वर्ष का 10% की दर से साधारण ब्याज की दर से मिश्र धन क्या होगा? क्या है? 80,000 रुपए का 2 वर्ष का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से मिश्र धन क्या होगा? अब देखिए मूलधन कितना दिया हुआ है? 80,000 रुपए। तो मूलधन की जगह मैंने क्या लिख दिया? 80,000। समय 2 वर्ष का और दर है 10%। 10% की दर और समय 2 वर्ष का और डिवाइड बाई 100। आपने क्या किया? इन दो जीरो से दो जीरो को कैंसिल कर दिया। 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल करा तो 2 अट्ठे 16, और भैया कितनी जीरो बची हुई है यहाँ पे? 1 2 3, यहाँ पे 3 जीरो आ गई। ठीक है, तो ब्याज कितने रुपए बना है? 16,000 रुपये। अब बिल्कुल वही पिछले वाला क्वेश्चन जैसे हम कर रहे थे ना, वही सोचिए एक बार। मैं किसी से 80,000 रुपये लेके आया था, 16,000 रुपये उसका ब्याज बन गया, तो टोटल मैं उसको कितने रुपए दे के आऊंगा? 96,000। कितने रुपए दे के आऊंगा? 96। आया समझ में? चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? 15,000 रुपए के धन का 10% वार्षिक दर से 4 माह का साधारण ब्याज। ठीक है, इस बार उसने महीने में दे दिया। चलिए मूलधन की जगह मैंने क्या लिख दिया? 15,000। यहां तक बात समझ में आया? इसके बाद बोलता है 10% वार्षिक दर, 10% की वार्षिक दर, और समय है 4 माह का। ठीक है, और देखो डिवाइड बाई तो 100 आना ही आना है। देखिए हमेशा दर वार्षिक लगती है, और यहाँ समय कितना दे दिया है? महीने का। तो इस महीने को भी हमें वर्ष में परिवर्तित करना पड़ेगा। वर्ष में परिवर्तित करने का सबसे आसान तरीका है, हमेशा नीचे 12 कर दो, क्योंकि एक वर्ष में कितने माह होते हैं? 12 महीने होते हैं ना, तो नीचे क्या कर दिया हमने? 12। चलिए अब देखते हैं क्या होता है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कीजिए, 4 तिया 12, और 3 से 15 को काटिए, 3 पंजे 15, ये जीरो आ गए यहाँ पे, और आपने 50 गुणा 10, तो कितना आ गया ये आंसर? 500 रुपये। ठीक है, समझ में आया होगा आपको? एक बार और देखिए इस क्वेश्चन को। इस बार चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्या कहता है? 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 600 रुपये मासिक आय कमाने के लिए कितनी राशि निवेशित करनी होगी? ठीक है, अब देखिए उसे 600 रुपये मासिक आय कमाना है। देखिए यहाँ पे इनकम का सोर्स क्या है? इनकम का सोर्स मूलधन तो मैं देता हूँ, इनकम का सोर्स बचता है क्या? साधारण ब्याज। तो आय जो होगी वो हमेशा साधारण ब्याज को ही रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है जी, तो 600 रुपये हर महीने मुझे इनकम कमानी या आय कमानी है। ठीक है, मूलधन कितना दूं? तो
मूलधन मुझे निकालना है, सही है। अब देखिए इसके बाद क्या दिया हुआ है, इसके बाद यह मासिक आय कमाने के लिए कितनी राशि निवेशित करनी होगी, जबकि दर दी हुई है 6%, ठीक है, और हर महीने कमाना है इतना रुपया मुझे। तो एक महीने की बात हुई है, एक महीने का है तो यहाँ पे एक कर दिया, और महीने की बात हुई है तो साल में बदलने के लिए नीचे 12 और यहाँ पे तो गुणा में 100 आना ही आना है, बात सही है ना। अब देखिए 6 दूनी 12, अब यहाँ पे क्या बचा, 2 गुना 100 मतलब 200, और वो 200 किधर जाएगा, इधर, क्योंकि इधर भाग में है, x के साथ ये भाग में है, और भाग वाली संख्या किधर जाती है, गुणा में, मतलब 600 गुणा 200, 6 दूनी 12, 12 तो ये आ गया भाई, और पीछे 4 जीरो, सीधा आंसर। समझ में आया। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, कोई धन 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3900 रुपये हो जाता है, तो मूलधन याद करो। देखिए सबसे पहले मेरी एक बात समझिए, अगर जो हम लोग इस तरीके से निकालेंगे थोड़ा लंबा पड़ेगा, तो हम लोग ना एक शॉर्ट ट्रिक तैयार करते हैं साथ, चलिए देखते हैं। देखो भाई मिश्र धन जो है वो किसके बराबर होता है, भाई मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज, ये किसके इक्वल होता है भाई, मिश्र धन, ठीक है। अब समझिए एक बात को, मैंने माना मैं 100 रुपये मूलधन लेके चलता हूँ, 100 रुपये क्यों लेके चला वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको। मैंने माना मैं 100 रुपये मूलधन लेके चलता हूँ, तो मूलधन प्लस साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, और मूलधन मैंने कितना माना है 100 रुपये, तो 100 गुणा दर गुणा समय, ठीक है, और बटे में क्या कर देता हूँ इसके में 100, तो ये भी इक्वल किसके होगा भाई, मिश्र धन के। बात समझ में आ रही है ना, किसके इक्वल होगा ये, मिश्र धन के। देखिए 100 रुपये लेने का मुझे ये फायदा है कि नीचे भी 100 दिया हुआ है, 100 से 100 कैंसिल आउट, तो मेरा बहुत इजी क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। तो मैंने जीरो से जीरो 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 सब खत्म करा, 100 से 100 खत्म हो गया पूरा, ठीक है। अब क्या हुआ, ये यहाँ पे क्या बचता है 100, ये बच गया, प्लस इधर बचता है दर गुणा समय, ठीक है, और ये किसके इक्वल बनेगा, मिश्र धन, किसके इक्वल बन गया ये, मिश्र धन के। तो चलिए मैं इसको एक ब्रैकेट में डाल देता हूं, और यहां से आप इसको सोल्व आउट कर लीजिए, एक बार इसको राइट डाउन करिए पूरे, 100 प्लस दर गुणा समय बराबर किसके होगा, मिश्र धन के, 100 प्लस दर गुणा समय बराबर मिश्र धन के। यहीं से इसी फॉर्मूले में रख के हम केवल 2 लाइन में क्वेश्चन अपना सोल्व कर सकते हैं इससे आगे के, ठीक है। तो आप लोग एक बार इसको उतारिए, इसके बाद शुरू करते हैं हम लोग। चलिए एक बार इधर लिख देता हूं मैं ऊपर, 100 प्लस दर गुणा समय, तो ये बराबर किसके है साहब, मिश्र धन के। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फटाफट क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं। 11वां क्वेश्चन है, कोई धन 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3900 रुपये हो जाता है। देखिए 100 की जगह तो 100 ही लिखना है, प्लस 6% वार्षिक दर है, तो दर की जगह क्या आ गया 6, और समय कितना दिया हुआ है 5 वर्ष का, तो समय की जगह समय लिख दिया। इसके बाद कह रहा है कि 3900 रुपये हो जाता है, मतलब हो जाने का मतलब क्या है कि ये क्या दिया हुआ है, मिश्र धन, क्या दिया हुआ है, मिश्र धन। अब लोग सोल्व करते हैं, 5 छंग 30, 30 की 100 में ऐड करेंगे कितना आ गया 130, तो 130 इक्वल किसके आएगा 3900 रुपये। एक का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई 3900 डिवाइड बाई 130, जो इधर दिया हुआ है वो किधर चला गया, एक का वैल्यू निकालेंगे तो भाग में। अब काट दीजिए, जीरो से जीरो कैंसिल, 13 तिया 39, एक बराबर 30 के, एक का वैल्यू कितना आ गया है 30, एक का वैल्यू 30 आ गया है, तो 100 का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि मैं तो भाई मूलधन कितने रुपए लेके चला हूँ 100 रुपए, 100 का वैल्यू सीधा निकाल दीजिए, तो क्या होगा भाई 30 गुणा 100 बराबर
₹3000 आंसर। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही सोल्व करते हैं, बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 12 है, कोई धन 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 6,750 रुपए हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करो। तो मूलधन निकाल लीजिए भाई, 100 प्लस दर 7% समय 5 वर्ष का, 6,750 रुपए में मूलधन बन रहा है। अब मिश्रधन 6,750 बन रहा है, तो ऐसा लिख दिया है। चलिए 7 पंजे 35 और 35 को 100 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा भाई, 135, और ये इक्वल किसके आ गया, 6,750 के। तो एक का वैल्यू 6,750 डिवाइड बाय 135। ठीक है, अब हमने इसको सोल्व किया, इसको सोल्व किया तो 5 बार तो ये कट गया, पीछे आ गया 0। ठीक है, तो कितनी बार सोल्व हुआ है भाई, 50 बार। एक का वैल्यू 50 है, तो 100 का वैल्यू कितना होगा, 50 गुना 100, और 50 गुना 100 इक्वल किसके आ गया है, ये 5,000 रुपये। जहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 12 के बाद प्रश्न संख्या 13 में चलते हैं, कोई धन 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 10,560 रुपये हो जाता है, 10,560 रुपये हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करो। ठीक है, तो देखिए इस बार दर कितनी दी हुई है, 8%, और समय कितना दिया हुआ है, 4 वर्ष का। दर की जगह 8%, समय की जगह 4 वर्ष, और ये कितना हो जाता है, 10,560 रुपये। तो देखिए 8 चौक 32, 32 को आप 100 में ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 132। ये आ गया 10,560 डिवाइड बाई 132। ठीक है, 132। अब देखिए कितनी बार कटेगा ये, 132 से ये कट गया साहब 8 बार, और पीछे 0 है, 0 यहाँ पे, तो ये कितना आया, एक का वैल्यू कितना आ जाएगा सीधा 80। ठीक है ना, मैंने डायरेक्ट कर दिया वैसे एक ही बार में। चलिए थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं दोबारा कर देता हूँ। ये इक्वल किसके आ गया आपका, 10,560 रुपये। एक का वैल्यू निकालोगे तो कितना आ गया, 10,560 डिवाइड बाई 132। इससे आपने काटा 80 टाइम्स। ठीक है, तो एक का वैल्यू कितना आ चुका है, 80, और एक का वैल्यू 80 है, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 80 गुणा 100। ये कुल मिला के कितना बना आपका, 8,000 रुपये मूलधन। तो मूलधन कितना आया है, 8,000 रुपये का। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, कोई राशि 5% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 3450 रुपये हो जाती है। कितनी हो जाती है, 3450 रुपये हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करो। ठीक है ना, तो मूलधन ज्ञात करो। चलिए इसके बाद बोलता है, कोई राशि 5% ब्याज की दर से 3 वर्ष में, 5% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्लस में 100, और कितने रुपए हो रही है भाई, बताइए कितने रुपए है, 3450 रुपये। सेम ट्रिक, 5 दिया 15, 100 में जोड़ेंगे 115 बराबर 3450। एक का वैल्यू निकालेंगे 3450 डिवाइड में 115, और ये आपने डिवाइड किया इससे तो सीधा 3 बार ये कटा और पीछे आ गया ये वाला 0। तो कितनी बार हुआ, एक का वैल्यू आ गया है 30, तो 100 का वैल्यू ज्ञात करेंगे। 100 का वैल्यू हो जाएगा 30 गुणे 100, कितना बनाए, 3,000 रुपये। तो आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होंगे। इसके बाद हम लोग इससे जो आगे का पोर्शन है जितना भी, वो अगली वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में केवल इतना ही करेंगे, क्योंकि साधारण ब्याज एक लंबा टॉपिक है, तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। इतनी लंबी ना बनाते हुए हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक वीडियो आपको आज मिल जाएगी, और इसके बाद 1 या 2 दिन बाद ही आपको दूसरी वीडियो भी मिल जाएगी।
ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।